हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो मराठी लोगों के साथ बाकी के लोग भी देखेंगे। ये वीडियो इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी लोग देखेंगे। अभी आजकल ब्रूज में इलेक्शन का माहौल चल रहा है। 13 अक्टूबर को इलेक्शन डे है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रूज के सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट प्रज्ञा तिमिल सिन्हा। कैसा लग रहा है प्रज्ञा, क्या फीलिंग्स है? हाय श्रुति दी। सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने मुझे इधर बुलाया और आप मुझसे बात कर रहे हो। सो जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन का माहौल है, तो मैं बहुत मेरी कैंपेन में बिज़ी हूँ, बहुत बिज़ी रहती हूँ। सुबह से शाम तक मैं इधर ही समटाइम्स हमारा घर से घर जाने का प्रोग्राम होता है, तो जब हम अपने लोगों के, हमारे यहाँ इधर के लोकल लोगों के साथ बात करते हैं, हम पूछते हैं कि क्या आप खुश हो, आप क्या चाहते हो आपकी स्ट्रीट में, आपकी सिटी में, इन जनरल आप किससे खुश नहीं हो, आपको क्या बेटर चाहिए नेक्स्ट आने वाली इलेक्शन के बाद। तो उसका और सब कुछ का वो एंड में कंक्लूजन बना के मैं भेजती हूँ। सो अभी तो उसी में ही बिज़ी हूँ। या हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अपने कैंपेन के बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के यहाँ आ गई। आप थोड़ा आपके बारे में बताइए ना। ओके, सो नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम प्रज्ञा तिमिल सिन्हा है और मैं अभी जस्ट 21 साल की हुई हूँ। मैं गेंट यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल साइंस स्टडी कर रही हूँ और मेरा बेल्जियम आए हुए 13 साल हो गए। जब मैं 8 साल की थी तब मैं आई थी इधर, और अभी मैं इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हूँ CDNV पार्टी से, नंबर 38 पे सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ ब्रूज में। और हम सबको रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। प्रज्ञा, मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपकी पार्टी 6 साल से पावर में है, तो आपके पार्टी का क्या विजन है अभी? सो हाँ, हमारे मेयर जो है दिर्क दफौ, वो पिछले 6 साल से मेयर है ब्रूज के, और वो फिर से कैंडिडेट दे रहे हैं मेयर के लिए। उन्होंने बहुत कुछ किया ब्रूज के लिए पिछले 6 सालों में, बहुत कुछ बदला भी और बहुत कुछ बेटर हो गया है। सपोज़ उन्होंने इधर जांत को इतना बड़ा बनाया, और वो वार्म्स वीक का चैरिटी प्रोग्राम इतना अच्छा रहा, इकोनॉमिकल बहुत अच्छा हुआ था इधर उधर के रेस्टोरेंट्स और शॉप्स को। और जी ब्रूज में वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है। ऑलमोस्ट सारे लोग जे ब्रूज के शिप में काम करते हैं अलग अलग दिन में। सो वो बहुत अच्छा किया। और अब भी हमारा एजेंडा जो है ना, वो जो काम हम कर रहे, हमारी पार्टी कर रही थी पिछले 6 साल, उस काम को सब कुछ अभी फिनिश नहीं हुआ है, तो उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। जो अभी फिनिश नहीं हुआ तो उसे फिनिश करेंगे। और भी जो अभी हमें लोगों के पास जाके सुनने को जो मिला है ना कि हम क्या बेटर कर सकते हैं, तो उससे हम आंक पाकंग करेंगे, उससे हम लेकर हमारा एजेंडा बनाएंगे भी। और अभी का एजेंडा है ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्पेशली, वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम आई थिंक सब कुछ ब्रूज में जो टूरिज़्म के लिए है, और इवेंट्स, आने वाले इवेंट्स जो हम ब्रूज को इकोनॉमिकली रेस कर सकते हैं, वो हम सब कुछ करेंगे। और हमारी पार्टी का ऑफ कोर्स यही है कि हम ब्रूज को कैसे बेटर बनाए, और जस्ट ये नहीं कि टूरिज़्म को बढ़ाए। हम लोगों का मेन फोकस ये है कि ब्रूज में जो सब लोग रहते हैं ना, जो हमारे लोकल रहने वाले हैं, उन्हें हम कैसे खुश रखें, उनकी नीड्स, उनके क्वेश्चन को हम कैसे लेके आगे बढ़े। और आई थिंक हमारे मेयर ने बहुत अच्छा किया था लास्ट 6 ईयर्स में। उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत लोगों को मदद की, बहुत लोगों को सुनकर चेंजेस ले आए। और आई थिंक वो और बेटर करेंगे। आई एम श्योर एक्चुअली वो बहुत बेटर करेंगे आने वाले 6 साल। प्रज्ञा, मेरा अगला सवाल है कि आपने CDNV ये पार्टी ही क्यों चूज की? ओके, सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरा मेन
एक्चुअली इंस्पिरेशन जो थे वो हमारे रिस्पेक्टेड मेयर दिर्ग दफाउ थे। वो मैं उनसे आई थिंक 10 साल की थी जब मैं उनसे पहली बार मिली थी, नेपाली फंक्शन में मिली थी एक। और तब से लेकर आज तक उन्होंने बहुत कुछ किया है हम सब की कम्युनिटी के लिए। वो बहुत फ्रेंडली, बहुत डाउन टू अर्थ है। आई थिंक वो अभी 63 साल के हो गए हैं, पर वो इतना एक्टिव रहते हैं, इतना हम सब कम्युनिटीज़ के प्रोग्राम्स में सग भर जाते हैं, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सबकी। तो वो मेरे पहले रीज़न वही थे। और सेकेंडली मैं कहना चाहती हूँ कि CDMV बहुत ही सेंट्रिक पार्टी है। वो मुझे एक्सट्रीम पार्टीज़ नहीं पसंद, क्योंकि कभी भी आप देश या कोई सिटी एक्सट्रीमिज्म के साथ नहीं चला सकते। तो हमारे साथ पार्टी का मेन एजेंडा ये है कि हम लोग कैसे डाइवर्सिटी को भी और सबको एक साथ इंक्लूड कर सके, सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल वर्क एम्प्लॉयमेंट मिले, और जस्ट सब लोगों को इक्वली राइट्स हो। और उसके बदले में ऑफ कोर्स सब लोग वो करें जो अच्छे सिटीजन को करना चाहिए। हाँ, वो तो आई थिंक सब पार्टी को, सब देश को वही चाहिए ना। सो एक्चुअली इसी कारण वो पार्टी बहुत ही हमारी पार्टी बहुत ही वेलकमिंग है, बहुत ही वार्म है। वो हम सब लोगों को जोड़ के रखना चाहते हैं। ये नहीं कि ये ग्रुप को ज़्यादा, ये ग्रुप को कम। सबको इक्वल राइट्स, इक्वल एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ इक्वल मिले। और हाँ, आप कह सकते हैं मेरा मेन रीज़न मेयर थे। पर जब मैं पार्टी में गई, वो पार्टी ज्वाइन किए, तब मैंने जब पार्टी के बारे में जाना तो ये सबसे अच्छा लगा मुझे। और आई थिंक वो सबसे अच्छा होता है क्योंकि हम, फॉर एग्जांपल, हम बेल्जिक नहीं है ऑफ कोर्स। हमारे कम्युनिटीज़ के लिए भी वो जब सिटी का वो इलेक्शन जो होता है ना, तो सिटी का इलेक्शन फेडरल से डिफरेंट होता है। सिटी का इलेक्शन को आप पार्टी से ज़्यादा आप पर्सन को चूज़ करो। हाँ, क्योंकि वो पर्सन है जो आपको सिटी बनाएंगे, जो आप लोगों को ट्रीट करेंगे, जो आप लोगों की मदद करेंगे, वो सिटी के मेयर होते हैं। इधर पार्टी से भी ज़्यादा लोग जो जिस इंसान को आप चूज़ करोगे ना, उसे देखो। और हम सब कह सकते हैं कि दिर्ग दफाउ बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत ही इंक्लूसिव इंसान है। और हम सब की कम्युनिटी की, इंडियन कम्युनिटीज़, पाकिस्तानी कम्युनिटी, नेपाली कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया लास्ट 6 ईयर्स। उसके पहले भी वो बहुत ऑलमोस्ट हर फंक्शन में वो एक बार आते ज़रूर है। तो आप ऐसे इंसान को चूज़ कर रहे हो अभी वोट डाल के कि वो हम सबको बहुत प्यार देते हैं और इक्वल ट्रीट करते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक। इंडीड हमारे ब्रूज के मेयर बहुत अच्छे हैं। मैं भी 4 साल से ब्रूज में रह रही हूँ और तब से मैं देख रही हूँ कि हमारे मेयर बहुत एक्टिव रहते हैं और उन्होंने ब्रूज सिटी को बहुत डेवलप किया हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सबको ऐसे इंसान को चूज़ करना चाहिए जो हमारे साथ बहुत अच्छे रहते हो, जैसे कि हमारे मेयर रहते हैं। प्रज्ञा, मुझे ये लगता है कि तुमने इस पार्टी को चूज़ किया, वो तुम्हारा बहुत अच्छा डिसीजन है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि आपका पर्टिकुलरली यंग लोगों के लिए क्या विजन है? हाँ, जैसे कि आपने कहा कि मैं सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ ब्रूज में। और अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो मेरे पास 3 क्रूशल पॉइंट्स है यंगस्टर्स के लिए जो मैं रियलाइज़ करना चाहती हूँ। वो एक है कि मुझे सेफ्टी पे और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स बनाना है। और जब हमारे ब्रूज में वो हमारे बेल्जियम में एक्चुअली बहुत ही कल्चर है कि हम पार्टी क्लबिंग जाते हैं। और इधर भी जब जहाँ आप रहते हो वह आपको भी पता है कि बहुत यंगस्टर्स, यंग लड़कियाँ, यंग लड़के पार्टी में जाते हैं, आते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि यंग लोगों को सेफ़ फील करे अपनी सिटी में। अब ब्रूज ज़्यादा हद तक सेफ़ है और हमारा सेफ्टी का प्रोग्राम भी स्ट्रॉन्ग है CDMV का। पर मैं जो चाहती हूँ कि अगर कुछ हुआ, किसी ने कुछ कहा, करा, तो वो हम सब लोग एक स्पेशल पॉइंट्स हो जहाँ हम लोग डायरेक्टली जाके हम लोग उसी वक्त कह सके। क्योंकि जब हम दूसरे दिन और किसी और दिन हमको पुलिस में जाके कंप्लेन करना पड़े तो वो बहुत एंग्जाइटी वाला फीलिंग होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपके साथ वो कुछ हुआ
तो आप डायरेक्टली वो माउथ प्रिंट हम बनाए डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे, स्पेशली वो जहाँ पर क्लब्स कैफ़ेज़ वगैरह हैं, कि आपको उतना एंग्जाइटी से गुजरना भी ना पड़े और डायरेक्ट एक्शन भी लिया जा सके। तो उसके लिए मैं बहुत तो वो एजेंडा में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। सेकेंडली ये है कि आई थिंक एम्प्लॉयमेंट, मेरा सेकंड एजेंडा में जो है वो है कि स्टूडेंट जॉब के लिए जो एम्प्लॉयमेंट है वो मुझे विदिन स्पेशली विदिन द मेन सिटी ऑफ ब्रूस, मुझे उसको बढ़ाना है कि जब जो स्टूडेंट्स ब्रूस में रहते हैं वो ब्रूस में ही काम कर सकते हैं, उनको और सिटी जाना नहीं पड़े। तो वो काफ़ी हद तक वो भी ठीक है, पर वो इनफ नहीं है। तो मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैंने मेरे दोस्त और कई लोगों को वो स्ट्रगल करते हुए दिखा है। तो मेरे लिए आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वर्क एम्प्लॉयमेंट ईजीली अवेलेबल हो, जो वो करना चाहते हैं वो कर पाए। हाँ, और मेरा थर्ड पॉइंट और बहुत ही मेन पॉइंट ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आई थिंक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, राइट? और वो चीज़ को हमें देखकर हमें इजीली बनाना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और वो कॉस्ट को भी आई थिंक स्टूडेंट लोगों को जो कॉस्ट है ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत बहुत महंगी होती है ना, जैसे कि हम सबको पता है। तो मैं यंग लोगों के लिए कुछ जिस हद तक मैं कर सकती हूँ, जिस हद तक मैं वो प्रेजेंट कर सकती हूँ, वो मैं करना चाहूँगी कि उन्हें कुछ डिस्काउंट मिले, या हम म्यूचुअलिटी के थ्रू और किसी और ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कुछ कर सके। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जो लोग अभी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं, तो उनको वोटिंग के बारे में या कोई इलेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगी? कोई वेबसाइट वगैरह है? क्योंकि मेरे हस्बैंड भी अभी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो मैं आप सब लोगों को एक बहुत इजी सिंपल वे में कहती हूँ कि वोटिंग डे कैसा होगा। तो आपको 13 अक्टूबर से पहले आपको घर पे एक लेटर आएगा जिधर आपका नाम लिखा होगा और आपके घर के आसपास की वोटिंग वाला एड्रेस और टाइम लिखा होगा। सो आपको वो फॉलो करना है। वो एड्रेस पे जाके आप अगर सकते हो, तो अगर आपके पास टाइम है, अगर वो आप अवेलेबल हो, तो वो जो टाइम लेटर पे रेफरेंस किया गया है वो टाइम पे जाओ। अगर आपको वो टाइम सूटेबल नहीं होता है, तो आप जितना टाइम पे वो वोटिंग काउंटर खुला होगा ना, वो टाइम पे जा सकते हो। और सो सेकेंडली, जब आप अपने आसपास के वोटिंग सेंटर पे जाओगे वोट डालने, तो प्लीज़ अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना। और फिर क्या होता है, आप लाइन में बैठोगे और फिर जब आपका टाइम आएगा वोट करने के लिए, तो आप अपनी आइडेंटिटी कार्ड दोगे जो लोग वहाँ बैठे होंगे, और आइडेंटिटी कार्ड को डाल के वो लोग आपको एक चिप देंगे। हाँ, वो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये है कि आप चिप लेके जो हमारा हक है ना वोट करने के लिए, वो पर्दे वाला होता है, तो आप उधर जाओगे और ब्रूज में कंप्यूटर सिस्टम वोटिंग होता है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक वोट करते हो। सो सेकेंड स्टेप में आप अपनी जो चिप कार्ड आपने पाई थी वो आप इंसर्ट करोगे, और फिर आपको सबसे पहले दिखेगा कि आप किस पार्टी को वोट करना चाहते हो। अगर आप मेरे लिए वोट करना चाहते हो, हमारे मेयर के लिए वोट करना चाहते हो, तो 3 नंबर पे CDNV पार्टी होगा, तो आप फर्स्ट उसमें क्लिक करो और फिर आपको फुल पार्टी का लिस्ट दिखेगा, और फुल पार्टी का लिस्ट में आप सब लोगों को भी वोट डाल सकते हो। अगर आपको फ्यू सेलेक्ट करना है तो आप फ्यू भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सपोज फॉर एग्जांपल मुझे और मेयर को वोट देना है, तो मेयर नंबर 1 पे है ऑफ कोर्स, तो आप नंबर 1 को 1 का जो नंबर 1 के पास सर्कल होता है ना, उसे आप टिक कर दो। और मेरा नंबर 38 है, और 38 के पास तिमलसिना प्रज्ञा लिखा हुआ होता है, तो आप उसे टिक कर दो, और फिर आप वर्जांदन वोट में क्लिक करो, और फिर आपको एक पेपर निकल के आएगा जहाँ पे एक QR कोड होगा, और जहाँ पे लिखा होगा कि आप
आपने किसको वोट दिया था। तो आप फोल्ड करोगे, आप बाहर जाओगे, आप QR कोड स्कैन करने के लिए एक मशीन है उधर, और आप वो पेपर डाल दोगे स्कैन करके, और अपनी आइडेंटिटी कार्ड लेके आप जा सकते हो। सो बहुत इजी है, वोट करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि CDNV के साथ मिलकर मैंने ब्रूज में बहुत सारे लोकेशंस पे मैंने ओपन वोट का तैयारी की है। तो आप हाँ, आप वोटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। हम वो लिंक आप हमारे ये वीडियो में डाल देंगे। तो आप बहुत सारे लोकेशंस पे, आई थिंक मोर देन 20 लोकेशंस है, आप जिधर भी रहते हो आप जा सकते हो उधर, और आप कह सकते हो कि मुझे वोट करना प्रैक्टिस करना है, तो आप मुझे सिखा दीजिए और वो सिखा देंगे। तो बहुत इजी, और 13 अक्टूबर को आगे आपको जाना है, तो वो बिल्कुल अवेलेबल है। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ हमने ये जो सुविधा है जो पाई है, तो आप उसे प्लीज़ यूज़ करें। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वोट की। तो वो जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो प्रज्ञा, मेरा ये आखिरी सवाल है कि इंडिया और नेपाल से जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम इंडिया नेपाल एक ही देश है ऑलमोस्ट, हमारा बहुत कुछ सिमिलर है, और हम मित्र देश है, हमारा कल्चर, हम एक ही लोग हैं। तो इस पे रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे बेल्जियम पॉलिटिक्स में, स्पेशली ब्रूज के पॉलिटिक्स में कोई भी ऐसा नहीं है अब तक जो हमारे कम्युनिटी को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। तो उसके लिए मैं अपने आप से बहुत खुश हूँ एक्चुअली कि मैंने ये स्टेप उठाया। मैं बहुत प्राउड और थैंकफुल हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला अपने लोगों को, अपनी कम्युनिटी को, अपने देशों को रिप्रेजेंट करने का। तो सेकेंडली जो मैंने नोटिस किया था, मेरे खुद की बहन 11 साल की है, उसके फ्रेंड ग्रुप और जो टीनेजर्स मेरे भाई या बहन हैं, वो सब आके मुझे कहते हैं कि हमें कितना कूल लगता है कि आप पोस्टर्स पे हो, हमें कितना इंस्पायर फील होता है, हमें कितना प्राउड फील होता है। और वो सबको कहते भी है स्कूल में कि हमारी दीदी वैसे इलेक्शन में भाग ले रही है। तो आई थिंक वो इंस्पिरेशन की भी जो बात आती है ना, क्योंकि अब कि नेक्स्ट जनरेशन को वो हौसला मिलेगा, उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि हाँ, हम भी कर सकते हैं ये। और अगर उनको कभी टिप्स ट्रिक्स चाहिए, अगर उन्हें कुछ करना है सोशली, तो मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मैं हेल्प कर सकूँ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं अपने यंगस्टर्स को साथ लेके चलूँ, कि कुछ सिखा सकूँ, कि उनके सोशल स्किल्स भी बढ़े और जो कुछ भी करना चाहे ना लाइफ में, वो कॉन्फिडेंस के साथ कर पाए। प्रज्ञा, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि भारत के पड़ोसी देश से, मतलब मित्र देश से एक लड़की यहाँ आके यहाँ की लैंग्वेज सीख के बेल्जियम में इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। तो मुझे तो ये बहुत गर्व की बात लगती है। मैं सबको ये अपील करना चाहूँगी कि हम सब लोग जाके प्रज्ञा को वोट करें। ऑल द बेस्ट प्रज्ञा, और हम सब चाहते हैं कि तुम्हें बेल्जियम के इलेक्शन में सक्सेस मिले। थैंक यू सो मच श्रुति दी, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे ये मैं हार्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि 13 अक्टूबर 2024 संडे को जो इलेक्शन हो रही है, उसमें प्लीज़ आप मुझे CDNV नंबर 38 पे वोट डाल दो। मुझे आप लोगों की सपोर्ट और साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आई प्रॉमिस मैं उधर खड़ी होंगी आपके हेल्प करने के लिए। मेरे कॉन्टैक्ट्स डिटेल्स श्रुति दी वीडियो में डाल देंगी। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, अगर मैं हेल्प कर सकती हूँ, अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं बिल्कुल करूँगी। तो प्लीज़ मुझे ईमेल या SMS प्लीज़ करते रहो। और आई होप आप लोग वोट डालने जाओगे और आप CDNV नंबर 38 और हमारे मेयर ऑफ कोर्स दिर्क दफौ नंबर 1 को वोट करोगे। थैंक यू। सो प्लीज़ गाइज डू वोट फॉर प्रज्ञा एंड आवर मेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।